पराग देसाई 49 साल के थे और नामी चाय ब्रांड बाघ बकरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। बाघ बकरी चाय टाटा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ देश का सबसे बड़ा तीसरा चाय का ब्रांड है। इस ब्रांड का लोगो और नाम बहुत मशहूर हुआ, पहली बार सुनने में आया और आपको यही लगेगा कि ये कैसा नाम है बाघ बकरी। हमें भी कई बार लगता था, लेकिन इस अजीब से लगने वाले नाम के पीछे थी पराग देसाई के परदादा नरेन दास की सोच, जिसके जरिए वो समाज में फैले भेदभाव को मिटाना चाहते थे। नरेन दास ने अंग्रेजों के जमाने में काफी भेदभाव झेला था, बहुत भेदभाव हुआ उनके साथ। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्हें भी रंग भेद का सामना करना पड़ा था। इसलिए जब उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी तो चाय ब्रांड का नाम ऐसा चुना जिसमें अमीर गरीब के बीच कोई फर्क ना दिखे, कोई खाई ना दिखे। इसीलिए कंपनी के लोगों में एक तरफ बाघ दिखता है, जिसे हम आम बोलचाल में बाघ कहते हैं, और दूसरी तरफ बकरी दिखती है, जो कि समाज में समानता को दर्शाता है। यानी ऐसा चाय का ब्रांड जो गरीब और अमीर दोनों ले सकते हैं। आगे चलकर बाघ बकरी ब्रांड जो है चाय उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई बाघ बकरी ने, और देश की तीसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। कितनी अजीब बात है कि जानवरों की बदौलत ही देसाई परिवार ने अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया, और एक जानवर ही देसाई परिवार की चौथी पीढ़ी के इस होनहार बिजनेसमैन पराग देसाई की दुखद मौत की वजह बन गया। बात त्योहारों का सीजन शुरू होने की। आज देश भर में नवरात्रि की महानवमी मनाई जा रही है। दुर्गा पंडालों में देवी दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो नवरात्र और दुर्गा पूजा हमेशा ही बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में खासतौर कलकत्ता के दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक बहुत ही रंगत वहाँ की देखने लायक है। शानदार भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते हैं वहाँ पर, जिन्हें देखने के लिए देश के तमाम हिस्सों से लोग पश्चिम बंगाल पहुँचते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में इस बार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की थीम पर राम मंदिर जैसे भव्य पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं। रोशनी में ये पंडाल कैसे दिखते हैं आप भी देखेंगे तो ऐसे लगेगा मानो जैसे अयोध्या का राम मंदिर ही देख रहे हो। चलिए, रामनवमी के बाद अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की। जल्दी से देखते हैं क्या कमेंट्स भेजे हैं आपने हमें। चलिए, ये मोहम्मद रिजवान अहमद क्या लिखते हैं, अब अमेरिका किसी का सुप्रीम नहीं रहा, अब हर कोई सुप्रीम है। अमेरिका के विदेश मंत्री के रहते फास्फोर्स बम गिराया गया, जो बाइडेन के आने से पहले हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया। अच्छा रिजवान साहब, आप बड़े चिंतित हैं। संध्या देवी लिखती हैं, बंद करो ये युद्ध में मरते तो बेगुनाह ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी। चलिए, ये कमेंट्स और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन समय की कमी रहती है इसलिए हम दिखा नहीं पाते, पर आपने फीडबैक जरूर देते रहना है। आज का शो आपको कैसे लगा, कैसी लगी आज की खबरें, आपके मतलब का कोई मुद्दा था या नहीं? आपका फीडबैक हमारा मनोबल बढ़ाता है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब आपसे कल रात होगी 9 बजे मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।